जो माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन भगवान के तो 16,108 विवाह हुए थे ना, तो अभी आप लोगों ने केवल एक विवाह के बारे में सुना। भगवान का दूसरा विवाह सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के एक नहीं 16,108 विवाह हुए। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज जिस तरह बताने से आपने ऐसी गिनती में बता दिया 16,108 विवाह हुए, ये समझ में नहीं आ रहा। आप जिस भी विवाह के बारे में बताएं, विस्तार पूर्वक बताएं, इस तरह तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं, तो सुनो, शत्राजित नाम का एक राजा था। जो धर्म कर्म करता था। भगवान सूर्य क्या, जो भगवान सूर्य होते हैं ना, उनका परम भक्त था वो। उसको भगवान के द्वारा एक श्यामंतक मणि जो प्राप्त हुई थी, वो मणि जो थी वो प्रतिदिन 8 भार सोना नित्य देने वाली थी। उस मणि को शत्राजित के यहाँ ही रखवाया गया था, क्योंकि वो वहां का राजा था। एक बार कुछ यदुवंशियों ने उस मणि को मांगा भी था शत्राजित से, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। यदुवंशियों को नहीं दिया, लेकिन जो शत्राजित का जो भाई था उसका नाम प्रसेनजित था। प्रसेनजित था नाम। तो शत्राजित ने उस मणि को अपने भाई को दे दिया, प्रसेनजित को। प्रसेनजित ने क्या किया कि उस मणि को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। और एक दिन राजाओं का ये शौक होता है शिकार करना, जानवरों को मारना, उनके शौक थे, मनोरंजन के साधन थे। तो जो प्रसेनजित था वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में गया तो वहां पर शिकार कर रहा था, छोटे मोटे जीवों का शिकार कर रहा था। लेकिन उस दिन एक सिंह उसे दिखा। उसने सोचा कि लोग मुझे कहते हैं कि ये पराक्रमी नहीं है, वीर नहीं है, इसलिए आज इस शेर को मारकर ले जाकर अपने भैया को दिखाऊंगा, ताकि उन्हें भी विश्वास हो जाए कि उनका भाई भी वीर है। तो जो प्रसेनजित था वो सिंह के पीछे बहुत दूर तक निकल गया। और जब शेर का और प्रसेनजित का सामना हुआ, आमने सामने आए, तो सिंह ने प्रसेनजित पर हमला कर दिया और उसको वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, खा गया मारकर। लेकिन वो जो मणि थी, वो जो गले में धारण की थी, उस मणि को
जब वो मार रहा था शेर प्रसेनजीत को, तो वो जो मणि थी, मणि की जो माला थी, वो सिंह के गले में जा पड़ गई, उसके गले में। सिंह ने प्रसेनजीत को तो मार दिया। उसके बाद फिर वो अपनी गुफा की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक रीछ था, भालू जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में। उस रीछ से जब देखा उस वृक्ष ने, तो उस मणि को उसकी पुत्री ने देख लिया और उसको पाने के लिए जिद करने लगी कि पिताजी मुझे तो वो क्या है, वो चमक रहा है, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, आप एक काम कीजिए, आप उस चमकती हुई वस्तु को मुझे ला कर दे दीजिए पिताजी। वो ऋषि और कोई नहीं थे,